आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले एसिड क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि एसिड बेस और सॉल्ट क्यों आया चैप्टर में, तो हम आपको बताते हुए चले कि हमारे पास बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं। 30 लाख कंपाउंड से अधिक हमारे नेचर में हैं, जो नेचर का कहें या मैन मेड कहें। तो इसे 3 पार्टों में क्लासिफाइड किया गया, एक एसिड में किया गया, एक बेस में किया गया और एक सॉल्ट में किया गया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एसिड क्या होता है। अगर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से चले तो एसिड हैव ए सॉर टेस्ट। एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है टेस्ट करने में। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड या लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर होता है, हम लोग आगे चल के उसे इंडिकेटर में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्लू लिटमस पेपर, पेपर मतलब कागज जैसा होता है, ब्लू होता है। अगर हम उसे एसिड में डिप करते हैं, एसिड में डुबाते हैं, तो वो कैसा कलर का हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर उसे हम एसिड में नहीं डुबाते हैं, बेस में डुबाते हैं, तो ब्लू जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड नहीं है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जो हमारे बैटरी में, घर में जो लगा रहता है बैटरी इन्वर्टर वाला, उसमें एसिड ही डाला जाता है। एसिड H+ आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एसिड कौन सा आयंस रिलीज करता है? H+ आयंस। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर। एसिड को वाटर में अगर हम डालते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज करता है। एसिड होता है हमारा कोरोसिव नेचर का है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ डेंजर लिखा हुआ है, कोरोसिव लिखा हुआ है। कोरोसिव का मतलब होता है कि हाथ जला देगा। एसिड को हम हाथ पर डाल नहीं सकते हैं, जानते हैं एसिड बर्निंग होता है। अगर एसिड को हाथ पर डाल दिए तो हाथ क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, खिड़की बन जाएगा, वो वहां के मटेरियल को गिरा देगा। आप इस बात को समझे। एसिड 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं, और मिनरल एसिड जिसे हम लोग मैन मेड एसिड कहते हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं, धरती पर हमें भेजा गया है कुछ अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम लोग अच्छा छोड़ के बाकी सारे खराब काम कर लेते हैं। तो भगवान ने हमें ऑर्गेनिक एसिड दिया, नेचुरल एसिड दिया, लेकिन हम लोग इंसान थे, हम लोग मैन मेड एसिड बनाए, और जो हम लोग बनाए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए। जैसे कि आप जानते हैं नींबू अगर हम चखते हैं तो टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसमें भी एसिड होता है। अगर हम एप्पल खाते हैं तो उसमें भी एसिड होता है। अगर हम प्याज खाते हैं तो उसमें भी एसिड होता है। बहुत सारे, इमली खाते हैं उसमें भी एसिड होता है। इमली के नाम से मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, हाँ हमारे भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल एसिड होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड हम लोग बनाए। तो फिर ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। जो हमें नेचर से मिला, ठीक है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहें। लेकिन हम लोग को इतना से काम नहीं चलेगा, हम लोग को और जानना है कि एसिड ऑर्गेनिक होता क्या है। तो जो कंपाउंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहे, कार्बन विथ हाइड्रोजन, उसे हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। मतलब समझिए, अगर CH4 है तो इसे हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन रहे या सिर्फ हाइड्रोजन रहे तो उसे ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, उसे कौन सा एसिड कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये CH4 है तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है। लेकिन अगर सिर्फ CO2 रहे
तो बताइए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? अभी एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है। अगर CO2 है तो सर ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक नहीं होने का मतलब क्या कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इतना बात आप समझ पाए कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हम उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसे हम इनऑर्गेनिक कहेंगे, या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कुछ और रहे तो भी हम उसे ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। जैसे हमारा HCl HCl हाइड्रोक्लोरिक नाम है इसका, तो ये क्या ऑर्गेनिक एसिड है? तो नहीं सर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला हुआ है, तो इसे ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहेंगे। इतना बात अगर आप समझ पाए हैं तो इसे हम आगे की तरफ मोड़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, एक लंबा चौड़ा एक एग्जाम्पल आया हमें ऑर्गेनिक एसिड। विनेगर, विनेगर क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। विनेगर आप देखे हैं, चाउमीन का दुकान पर जाइएगा, एक छोटा सा व्हाइट बोतल रखा रहता है, उसको डालता है उसमें और उससे टेस्ट खट्टा आता है, तो वो विनेगर का बोतल होता है। एब्जॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? गुआवा और आंवला में। साइट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज। लैक्टिक एसिड सौर, मिल्क और कर्ड। टोमेटो में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। टर्मराइंड में क्या पाया जाता है? टर्टेरिक एसिड। टर्मराइंड मतलब इमली होता है। तो ये कुछ बात आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आता है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मिनरल्स एसिड कहा गया है। मिनरल्स मतलब मैन मेड। एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल्स एसिड, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड और मैन मेड एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड के बारे में थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, एक कहानी बता देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को लैब में बनाया गया। इससे पहले बनाने से पहले कुछ कहानी हुआ। तो कहानी कुछ इस तरह है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने नेचर से जो हमें मिला ऑर्गेनिक एसिड, उसे बनाने के लिए बहुत सालों तक मेहनत किए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हार गए। लगभग सारे साइंटिस्ट हार गए कि ऑर्गेनिक एसिड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। फिर उसे बंद कर दिया गया। लोग भूल गए, साइंटिस्ट भूल गए कि ऑर्गेनिक एसिड अब लैब में नहीं बनेगा। लेकिन एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिक एसिड को सबसे पहले लैब में बना दिए, वो जो सबस्टांस जो कंपाउंड लैब में बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, उसका नाम है यूरिया। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया गया जिसका नाम है यूरिया। उसके बाद से ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाना शुरू हो गया। तो ऑर्गेनिक एसिड भी फिर लैब में बना। मिनरल एसिड जो बना, जो हम लोग बनाए, इंसान द्वारा बनाया गया, उसे इनऑर्गेनिक कहा गया। और मैन मेड एसिड भी कहा गया, सिंथेटिक एसिड भी कहा गया, उसे मिनरल्स एसिड कहते हैं। जो इंसानों द्वारा बना HCl, एक बात याद रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अभी तक का एसिड का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब इसको हाथ पर हम डाल देंगे तो हाथ खिड़की बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कंसंट्रेटेड है तब, डाइल्यूट का नहीं बात करें, दूध में पानी मिला दिया और कहे कि ये सर ओरिजिनल है, तो वो ऐसा का बात नहीं करें। ओरिजिनल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ओरिजिनल है तो वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजेज में हम लोग के इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक बनाने में, घरों में जो टॉयलेट वगैरह साफ करने वाले आते हैं उसमें होता है, कागज बनाने में होता है, फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनाने में होता है, चेयर्स बनाने में होता है, बहुत सारे। नाइट्रिक एसिड ये भी हम लोग बनाए। कार्बोनिक एसिड हम ही लोग द्वारा बनाया गया। फास्फोरिक एसिड ये भी हम ही लोग द्वारा बनाया गया। यहाँ पर दो बात बताते हुए चले, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बने, ऑर्गेनिक एसिड भगवान जो हमें दिए, वो सारे के सारे
वीक होते हैं और जो हम लोग बनाएं वो सारे के सारे स्ट्रांग होते हैं। जो भगवान द्वारा मिला वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। जो हम लोग बनाए वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। लेकिन कुछ हम लोग द्वारा बनाया हुआ एसिड भी वीक होता है, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। ये क्या है? बनाया हम लोग, मैनमेड द्वारा बना हुआ है, लेकिन ये इसको स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन ये वीक होता है। एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री में, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, देख के घबराना नहीं है। चलिए आगे, स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या होता है बाबू? अगर स्ट्रांग एसिड का बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है, कुछ डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। स्ट्रांग एसिड, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। एसिड अगर पूरा का पूरा वाटर में आयोनाइड हो जाता है H+ आयंस के फॉर्म में, मतलब समझिए यहाँ पर, जैसे कि एसिड है, मतलब लेमन है, वो तो वैसे वीक एसिड होता है, लेकिन कोई एसिड को हम पानी में ड्रॉप किए, डालें, और उसके आयंस जो हैं वो टूट जाते हैं, H+ आयंस में बिखर जाते हैं। अगर सारा का सारा H+ आयंस जितने भी मौजूद थे एसिड में, वो सब पानी में जाते ही ब्रेक डाउन कर जाए, टूट जाए, उससे हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे? स्ट्रांग एसिड। जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया गया, हम इसको जूम करने का कोशिश करते हैं। ये आप जूम से देखिए, यहाँ पर एक HCl का दिखाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। इस वाले में, इधर वाले में, लेफ्ट साइड वाले में HCl देखिए, रेड वाला हाइड्रोजन है और येलो वाला क्लोरीन है एसिड। जब इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी में घुलाते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है 100% आयोनाइजेशन। ये देखिए, जितने भी रेड वाले थे वो सब क्लोरीन से अलग हो गए, यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो था H+ आयंस, वो पूरे के पूरे एसिड से ब्रेक डाउन हो गए। इसे हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रांग एसिड है। आपको इतना समझ में आया? चलिए इसको जूम आउट करते हैं। ये आप बात समझ गए। चलिए इसके आगे देखते हैं। वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? अगर वीक एसिड का बात करें कि वीक एसिड क्या होता है, तो ये सिंपल सा बात है। स्ट्रांग एसिड में पूरा का पूरा आयोनाइजेशन हो रहा था, पूरा का पूरा आयोनाइड हो जा रहा था, मतलब H+ आयंस अगर उसमें 10% है तो 10 के 10 क्या हो जा रहे थे? टूट जा रहे थे। लेकिन वीक एसिड में ऐसा नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइड होगा। पार्शियली आयोनाइड कहने का क्या मतलब हुआ कि कुछ टूट जाएगा और कुछ नहीं टूटेगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, रेड पार्ट जो आप देख रहे हैं वो हमारा H+ आयंस है। जब उसको पानी में डिजोल्व किए हैं तो देखिए उस वाले पार्ट में, राइट साइड वाले में, कुछ H+ आयंस अलग हो गए हैं ब्लू वाले के साथ, और कुछ H+ आयंस अलग नहीं हुए हैं। तो ऐसे एसिड को हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है? ये जो अभी हम लोग एसिड पढ़े, ये सिर्फ अभी फिजिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एसिड किन किन के साथ रिएक्शन कर कर क्या क्या फॉर्मेशन करता है। मेटल के साथ करेगा तो क्या करेगा, बेस के साथ करेगा तो क्या करेगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग एसिड बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस क्या होता है? गुड हैव ए बिटर टेस्ट, मतलब कड़वा होगा। बेस कैसा होगा? कड़वा होगा। सॉपी टच, मतलब कि साबुन जैसा, साबुन को कैसे पकड़ते हैं भाग जाता है, वैसे हमारा बेस होगा, सॉपी टच होगा। टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू कर देगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को कुछ नहीं करेगा,
रेड को क्या कर देगा बाबू, ब्लू कर देगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को कुछ नहीं करेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा सॉल्यूशन में। और रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इसे पानी में डुबाते हैं तो क्या होगा, OH माइनस आयंस रिलीज करेगा। और एसिड को डुबाते थे तो क्या किया था, H प्लस आयंस रिलीज किया था। ठीक है, आपको वो बात याद है, ये बात भी आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे जी, दी हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ एल्कली मतलब OH, एल्कली के साथ OH लगा हो और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ OH लगा हो तो वो पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कली, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्कली कहते हैं। वैसे बेस का नाम एल्कली भी होता है, अगर कहीं एल्कली कहा गया है तो आप उसे बेस ही समझिएगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो मिलते रहेंगे। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम क्या है, एल्कलाइन मेटल है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सब हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सा बात बाबू, वही वाला कि अगर इसे भी पानी में डिजोल्व करते हैं तो सारा का सारा OH माइनस आयंस ब्रेक डाउन कर जाए टोटली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, बहुत ज्यादा अमाउंट का OH माइनस आयंस रिलीज करेगा। ठीक, ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, KOH। अब क्या आता है, एल्कलिक इज कंसीडर्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस, वीक बेस में आप समझ चुके हैं कि आगे क्या आने वाला है डिफाइन में। जो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH, CaOH2 का, CaOH का होल्ड वाइज, MaOH का होल्ड वाइज। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेट करेगा, मतलब ये बताएगा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अभी ये नहीं बताएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये जरूर बताएगा कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। अभी सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स आर सबस्टांसेस विच इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। अच्छा, कलर चेंज करने से बता देगा कि ये कौन एसिड है कि बेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्लू है तो हमें अगर रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, येलो है तो धीरे चलना है। वैसे ही इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स के भी 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है। पता चल रहा है कि नेचर मतलब भगवान द्वारा दिया गया, भगवान भी एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें नेचुरल इंडिकेटर पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। तो आइए नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस, वही जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे, वही लिटमस यहाँ पर है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंज, एक पेड़ का नाम है लिचेंस। लिचेंस, ठीक है। आप अगर स्कूल के केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो ये पेपर देखिएगा, पेपर टाइप होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं पेपर पर वैसा ही होता है। दिस सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। ओरिजिनल जो होता है लिटमस का सॉल्यूशन वो पर्पल कलर का होता है। आप लोग तो समझ जाते हैं कि कलर कैसा, लड़कियां कुछ ज़्यादा समझती हैं कि कलर्स कैसा होता है। उन लोगों के बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर कपड़ा शॉपिंग करने गई तो हल्का स्काई ब्लू दिखाइएगा, रेड, मतलब इतने कलर होते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा कलर होता है। हाँ, उन लोगों का बहुत सारा कलर्स होते हैं जो, लेकिन हम लोग के सिर्फ यहाँ पर रेड, ब्लू, लिटमस, मतलब यही सब कलर आते हैं।
लिटमस पेपर्स कम्स इन 2 कलर्स ब्लू एंड रेड। लिटमस पेपर 2 कलर के मार्केट में उपलब्ध होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डुबाते हैं तो ब्लू कर देगा, और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबाते हैं तो रेड कर देगा। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेस में डुबा देंगे तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ब्लू ही रहने देगा। अगर रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डाल देते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, वो क्या रेड ही रहेगा। आप इतना बात समझें, अगर समझें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। टर्मरिक, बिको टर्मरिक सुने हैं नाम ना? टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो होता है हल्दी तो येलो कलर का होता है, वही बात है। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। अच्छा, बेस में डालने पर टर्मरिक जो होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है और एसिड में कोई कलर नहीं चेंज होता है। आप इसको घर पर कर भी सकते हैं। अगर कपड़े में हल्दी लगा लीजिए, मतलब खराब कपड़े में हल्दी लगा लीजिए और उस पर गीला करके साबुन लगाइए, देखिएगा वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि साबुन जो हमारे घर में होता है वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, ये टर्मरिक है। रेड कैबेज, रेड कैबेज भी एक होता है। ये ओरिजिनली तो पर्पल कलर का होता है। ये भी जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड। जूस जो होता है रेड कैबेज का वो एसिड में क्या हो जाता है? एसिड में अगर हम डालते हैं तो जूस कलर रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड। एसिड में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है। वैसे इसका यूज हम लिटमस पेपर का ही ज़्यादा यूज करते हैं। एग्जाम में लिटमस पेपर के बारे में ही लिखना है आपको, इन दोनों के बारे में नहीं लिखना है। आगे ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये क्या है? एक ऐसा इंडिकेटर जो सूंघ के पता किया जाए नाक से कि ये मतलब ये क्या है, एसिड है बेस है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, ओनियन एंड वेनिला। कि ओनियन को अगर हम बेस में डुबाते हैं, ओनियन पेस्ट को, प्याज वाले पेस्ट को अगर बेस में डुबाते हैं तो स्मेल ही खत्म हो जाता है, उसका स्मेल ही खत्म हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है? बेस है। अगर ओनियन को एसिड में डुबाते हैं बाबू, ओनियन को अगर एसिड में डुबाते हैं तो उसका स्मेल चेंज नहीं करता है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या है? एसिड है। चलिए आगे, वेनिला। द स्मेल ऑफ वेनिला वैनिशेज विथ बेस। जब हम उसको बेस में डुबाते हैं तो उसका वेनिला जैसा स्मेल होता है। जब हम एसिड में डुबाते हैं तो वेनिला जैसा स्मेल खत्म हो जाता है, उससे हम समझ जाते हैं कि ये हमारा एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये हमारा थर्ड है। हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़ा, कौन कौन? पहला नेचुरल, दूसरा ऑलिफैक्टरी, तीसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोग बनाए अपने लैब में इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा क्या है? 2 टाइप का इंडिकेटर होता है, फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। आप हायर क्लास में इसके बारे में भी पढ़िएगा, लेकिन हम अभी बता रहे हैं। अब क्या होता है? कोई रिएक्शन हम किए, अब रिएक्शन किए तो हमें पता चले कि ये रिएक्शन कितने समय बाद होगा, 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे या 10 साल बाद, तो उसमें डाल दिया जाता है फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज। और जैसे ही इसका कलर चेंज होता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल बाद, हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिनोल्फ्थालीन आप देखेंगे ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है। एसिड में डुबाते हैं तो भी ये कलरलेस ही होता है, लेकिन बेस में डुबाते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। बेस में डुबाते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। हाँ, एक बात और, ये जो आप पीपीटी से पढ़ रहे हैं, जो अभी आप डिजिटल पढ़ रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगा पीडीएफ फाइल में। आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। अगर एसिड में डुबाते हैं तो ये रेड हो जाता है, और बेस में डुबाते हैं तो ये येलो हो जाता है।
थैंक यू। आज के लिए क्लास हमारा इतना ही था। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको डेली इस पर सिलेबस आपका मिलते रहेगा। एग्जाम ऑब्व्यू से हम लोग जल्द ही इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का